हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे जिसको लेकर लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियाँ, बहुत से डर हैं और गलत धारणाएं दिमाग में बैठ चुकी हैं। क्योंकि जो वो सुनते हैं, अक्सर यही सुनते हैं कि ये ग्रह आपको चोट देगा, दुर्घटना देगा, विवाह में तलाक देगा, बहुत सी चीज़ें सुनते हैं। तो हम आज उसी ग्रह को लेके आपके दिमाग में जो भी डर है या उसकी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे पिछले 2 वीडियो में हमने सूर्य और चंद्र पर चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह पर। तो मंगल को लेके जो लोगों में डर रहता है ना, क्योंकि अक्सर जैसे मांगलिक दोष है शादी का, खासकर शादी वाले तो बड़े ही डरते हैं। ठीक है, तो मंगल जो कुंडली में ग्रह है ना, वो अकेला रिजल्ट देने वाला नहीं है। उसके पीछे एक पूरी स्क्रिप्ट काम करती है। जैसे सूर्य को हमने कहा कि ये राजा है, चंद्रमा को कहा कि ये रानी है, तो बृहस्पति मंत्री है, इसी तरह मंगल सेनापति है। आपके दिमाग में जो विचार पैदा होते हैं ना, उसको एग्जीक्यूट मंगल ही करता है, ग्राउंड पे मंगल ही उतारता है। आपकी अगर कोई इच्छा है तो उसको प्रयास में मंगल ही बदलता है, और आपके जीवन में कोई संकल्प है तो उसको उपलब्धि में मंगल बदलता है। तो मंगल को लेके जो डर है वो नहीं होना चाहिए। मंगल, मैंने बोला, 2 ग्रह जो है ना, सूर्य और चंद्र जो इसके परम मित्र हैं, और बृहस्पति, इन तीनों ग्रह की डायरेक्शन में काम करता है मंगल। देखो, सेनापति क्या करता है? सेनापति कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। उसे राजा जो आदेश देगा उसका पालन करेगा। मंगल कभी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने में या एक्शन लेने में उसे सोचना नहीं पड़ता, और वो परिणाम के बारे में कभी नहीं सोचता, हारेगा या जीतेगा। बस उसका काम है करना, एक्शन। यही काम मंगल करता है। अगर बृहस्पति की डायरेक्शन उसे मिल जाए तो वो अपने विवेक का सही इस्तेमाल करेगा। शक्ति है, शक्ति को विवेक चाहिए, नहीं तो शक्ति तबाही मचा देगी। ठीक मंगल का वैसा ही है। हमने देखो क्या है, वैदिक ज्योतिष में ना, हनुमान जी को मंगल से जोड़ते हैं। वो इसलिए जोड़ते हैं, मंगल की जो शक्ति है ना, या हनुमान जी की जो शक्ति है, वो बड़ी संतुलित है। वो, उनके अंदर अगर बल है तो करुणा भी है। वो भगवान राम की भक्ति करते हैं और गलत के लिए लोगों को परेशान नहीं करते। वो जब जरूरत पड़ने पर ही अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, अहंकारवश कुछ भी गलत नहीं करते। ठीक वैसे मंगल है। सूर्य जो है अंतरात्मा है, तो जो अंतरात्मा जो उसे आवाज़ देती है वो पहचानना जरूरी है। वो उसके विवेक का काम है। विचार जो चंद्रमा आपको मन में दे रहा है वो कैसा विचार है? वो विध्वंसक विचार है या क्रिएटिव थॉट है? तो मंगल उसी तरह बिहेव करेगा। आपकी कुंडली में देखिए, फर्स्ट हाउस, पहला घर, वो मंगल का है, मेष राशि का है, जहाँ से जीवन की शुरुआत है, जहाँ पे आपकी लाइफ शुरू होती है। और कुंडली में जहाँ पर भी हम फलित ज्योतिष में पढ़ते हैं, तो देखिए कि जहाँ पर भी आपकी कुंडली में 1 नंबर लिखा हुआ है किसी भी भाव में, उससे संबंधित कार तत्वों में हम बार बार नई चीज़ें करते हैं, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ लाइफ वही है। मंगल आपके जीवन की शुरुआत है, ब्लड है। तो मंगल को हम दूसरे देखते हैं, वो वृश्चिक राशि का भी लॉर्ड है। मंगल को 2 राशियां हैं, मेष और वृश्चिक। वृश्चिक 8th हाउस, वो डेथ हाउस है। तो आपके जीवन में आपकी जन्म और मृत्यु दोनों मंगल के हाथ में है। तो अब ये दोनों मंगल के हाथ में है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मारना ही चाहता है, जीवन भी देता है, तभी तो मृत्यु होगी। तो जीवन संभालना भी इसका काम है और अंततः मृत्यु देना भी इसका काम है। अब हम एक चीज़ समझते हैं। देखो, हम लोग अक्सर डर जाते हैं कि मंगल के जो दोष है ना, जैसे कि मांगलिक दोष है, तो मांगलिक दोष में मंगल आपके विवाह में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपको तलाक दे देता है, या जीवन में किसी भी तरह का किसी के साथ संघर्ष है, एक्सीडेंट है, दुर्घटनाएं जो हो रही हैं वो भी मंगल के अधीन है।
तो आप एक चीज़ समझिए, मंगल एक कॉन्फ्लिक्ट है, चैलेंज लेना, रिस्क लेना, ये मंगल का काम है। क्योंकि हम जब कारकत्व की बात करते हैं ना मंगल की, तो मंगल लड़ाई झगड़े का कारक है, करेज उसे चाहिए, वो रिस्क टेकिंग है, उसका अग्रेशन बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़, वो इलेक्ट्रिकल जो चीज़ें हैं या फायर है, ये सब चीज़ें, लैंड जो प्रॉपर्टी है वो मंगल है। आपकी बॉडी में ब्लड है वो मंगल है। आपकी बॉडी में जो जेनिटल्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स में कुछ प्रॉब्लम है वो मंगल है। फीमेल्स में अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल है उसमें कोई प्रॉब्लम है वो भी मंगल है। आपको ब्लड से जो स्किन में प्रॉब्लम आती हैं वो भी मंगल की वजह से आती हैं। मंगल, आपका हार्ट है वो सूर्य है, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड बह रहा है वो चंद्र और मंगल का है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, वो आपकी लॉजिकल थिंकिंग है, रीजनिंग है दिमाग में, वो सब मंगल है। तो आप एक चीज़ को समझिए, मांगलिक दोष में जब हम ये कहते हैं कि ये व्यक्ति विशेष जो है, ये जीवन में अब इसका विवाह हो गया तो अब इसके जीवन में कोई आपका जीवन साथी मांगलिक नहीं है या मांगलिक है, आप मांगलिक हो, सामने वाला मांगलिक नहीं है, या दोनों में से केवल एक मांगलिक है, तब हम लोग ये प्रेडिक्ट करते हैं कि भाई इसको मांगलिक दोष की पूजा करनी चाहिए। तो मांगलिक दोष जैसा शब्द कोई होता नहीं है। मांगलिक दोष मॉडर्न शब्द है, ये आपको किसी भी क्लासिकल बुक्स में या हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में नहीं है। आप समझिए, मंगल दोष हो सकता है, मांगलिक दोष कोई नहीं है। मंगल का दोष मतलब ये है कि मंगल अशुभ है, बस इतना सा ही है। और मंगल की शांति आपको करनी भी है तो आप लोग सभी ज्योतिर्लिंग पर जाते हैं, जैसे लोग नासिक भी जा रहे हैं या रामेश्वरम जा रहे हैं या सोमनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ भी कई बार ना मंगलिक पूजा कर देते हैं, मंगल शांति कर देते हैं। लेकिन आप एक चीज़ समझिए, भगवान कार्तिकेय हैं, वो मंगल के वैदिक ज्योतिष में अधिपति देवता है, और कार्तिकेय हैं वो युद्ध के देवता है। तो मंगल के लॉर्ड है वो, और मंगल के जो लॉर्ड कार्तिकेय हैं उनका जन्म उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे हुआ, जहाँ पर महाकाल है। वहीं पर अगर आप मंगल की शांति करते हो तो कंपैरेटिवली आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं, और मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपको वहीं पर जाकर ही मंगल की शांति करनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। अब जैसे मांगलिक में मान लो 4th हाउस में मंगल है, किसी का 1st में है, 4th में है, 7th में, 8th में, 12th में, तो मांगलिक कहलाता है। साउथ इंडिया में 2nd हाउस को भी लेते हैं, लेकिन नॉर्थ में 2nd को नहीं लेते हम लोग। तो एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, 4th हाउस में किसी का मंगल है, तो हम कहते हैं कि विवाह खराब होगा, क्योंकि मंगल ना वो विवाह खराब क्यों करता है या क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप समझिए, मंगल ना एक फोर्स है, एक एनर्जी है। वो जब शुक्र के साथ मिलता है तो सेक्सुअल एनर्जी बढ़ती है। जब वो सन के साथ बढ़ता है तो सरकार की जो डिफेंस जो है, डिफेंस पर्सनल है, पुलिस फोर्सेस हैं, वो उसके रूप में सामने आता है, अपने बल का प्रयोग करता है तगड़ा। तो ये जितनी भी डिफेंस की चीज़ें हैं, मिलिट्री की चीज़ें हैं, या जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वो मंगल है। और आप इनके प्रोफेशन को देखिए, जो इंजीनियर्स हैं, सारे रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े, वो मंगल के अधीन है। मेडिकल प्रोफेशन मंगल के अधीन है। और जब आपकी हेल्थ को क्योर करने की बात है, वहाँ पे सूर्य का रोल भी है, इम्यूनिटी सूर्य के अधीन है। तो फार्मेसी को हम सूर्य से भी देखते हैं, जबकि मेडिकल फील्ड जो है वो पूरा मंगल है। मंगल आपकी सर्जरी है, आपको सर्जरी लगते हैं, कहीं पे आपके कट लग गया, आप सडन आपके बॉडी में कहीं भी ऐसा को नुकसान होगा जो आग लगने से होता हो, वो सब का सब मंगल है। आपके छोटे जो भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, वो भी मंगल है। आपका कॉन्फिडेंस, आपका स्टेमिना, आपकी फिजिक, आपकी जो पूरी बॉडी जो है, और स्पेशली हेड का पोर्शन, वो सारा का सारा मंगल है। तो ऊर्जा जो है ना, वो नीचे से पाँव से लेके सर तक जो ऊर्जा आपके शरीर में है, वो सारी की सारी मंगल है। अब इस ऊर्जा का प्रयोग कैसे करना है, वो सकारात्मक करना है या नकारात्मक करना है, ये आपको समझना होता है। मंगल कुंडली में अगर अशुभ स्थिति में है तो आपको नुकसान पहुंचाएगा।
आपको बीमारी होना, आपका सबसे बड़ा मंगल खराब होने का मतलब दो चीज़ें आपको प्रोमिनेंट मिलेगी। एक तो आपको छोटी मोटी बीमारियां लगी रहेंगी, ये मंगल खराब की निशानी है। आपको बार बार चोट लगती है, या कट लग जाते हैं, या आपका काम करने का मन नहीं करता, आपके प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, या आपके अथॉरिटीज़ के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपका मंगल खराब है। या सिबलिंग्स के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट हैं, तो आपका मंगल खराब है। आप ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, आपका स्टेमिना नहीं है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, मतलब सांस प्रॉपर नहीं ले पाते, आप ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज होने लगती हैं। ये इसका मतलब क्या है? स्टेमिना नहीं है। इसका मतलब मार्स आपका कुंडली में अच्छा नहीं है। आप चीज़ को समझिए, मंगल जो है कैप्रिकॉर्न में 10 डिग्री पे जाके एक्सॉल्टेशन में आ जाता है, और 10 डिग्री पे ही वो कैंसर में यानी कर्क राशि में नीच का हो जाता है। तो वो उच्च का क्यों है? उच्च का शनि तो शत्रु मंगल का, लेकिन मंगल की राशि में ही वो कर्म भाव में उच्च का बनता है, क्योंकि मंगल को एक्शन चाहिए, उसको कुछ करने के लिए चाहिए, और कर्म क्षेत्र वही है। मंगल वहीं अच्छा परफॉर्म करता है 10th हाउस में, इसीलिए मंगल वहाँ पे उच्च का है। जब हम बात करते हैं कर्क की, जहाँ पे मंगल नीच का है, वो नीच का इसलिए है, वो वाटरी हाउस है, अग्नि और पानी का की शत्रुता है, तो वहाँ पे मंगल फील नहीं करेगा। मंगल वहाँ पे अपने आप को डाउन फील करता है। क्यों? वाटरी हाउसेस है ना, वो इमोशंस के हाउस हैं, वो फीलिंग पे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनमें अटैचमेंट होता है। मार्स ये चीज़ें कभी नहीं देखता, वो इन चीज़ों से परे है, अपोजिट चीज़ें हैं। मार्स कहता है मुझे करना है तो करना है। यही चीज़ मांगलिक के केस में होती है। 4th हाउस में जो मंगल है, वो जो स्पाउस होता है मांगलिक, वो ना ज़्यादा इमोशनल नहीं होता कभी, वो हमेशा जिद्दी हो जाता है। उसने जो डिसाइड कर लिया वो करेगा। ऐसा नहीं कि वो कभी इमोशनल कभी ही नहीं होता, नहीं, जब इमोशनल होता है तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसका मूड स्विंग इस लेवल का होता है, वो कभी भी हाइपर हो सकता है और कभी भी एक्शन मोड में आ सकता है, और वो ये परवाह नहीं करता रिजल्ट की कि क्या रिजल्ट आएगा, या अच्छा है या बुरा है, बाद में खुद को नुकसान होगा या नहीं होगा। नहीं, वो बुरी तरह आपको कन्फ्रंट करेगा, और वो वही करेगा जो उसने डिसाइड कर रखा है। और मंगल की महादशाओं में भी हम आप देखोगे, मंगल की महादशाएं भी आपको क्या मैसेज देती है? मंगल की महादशाएं कहती है कि आपको ना सबसे बेस्ट रेमेडी है, मंगल की दशा में आपको आराम से नहीं बैठना चाहिए, आपको रिस्क लेना चाहिए, आपको नए काम करने चाहिए। आपका करियर सेट कर देता है मंगल, क्योंकि मंगल प्रोफेशन है। BNN में जाएंगे तो मंगल आपका प्रोफेशन है, और आपका हस्बैंड भी है, वो मंगल से देखा जाता है। तो कुंडली में मंगल आपके 7th हाउस में मरणकार का स्थान माना जाता है। मंगल का 7th हाउस, इसलिए 7th का मांगलिक भी बुरा है। 8वें घर में एक्सीडेंटल डेथ का प्रॉब्लम रहता है, और 12th हाउस में आदमी गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बड़ा फाइनेंशियल लॉस खा सकता है, बड़ी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होगा, और फिर बड़ा मॉनेटरी लॉस होगा। तो मांगलिक का तो प्रॉब्लम है ही। मंगल का दूसरे घरों के साथ भी जब युति बनती है, तो देखो फायर को ना, जब भी फ्रेंडली प्लेनेट आता है तो फायर कंट्रोल में रहती है, जब उसका एनिमी प्लेनेट उसके साथ आता है तो उसकी फायर बिगड़ती है। और वो जो एनर्जी बिगड़ने का मतलब ये है कि आपका डिस्ट्रक्शन, आपका लॉस, आपका नुकसान। मंगल के केस में आप इसमें जैसे कि राहु है, राहु चीज़ को बहुत एक्सट्रीम तक बढ़ाता है, तो मंगल के साथ आने से अंगारक दोष बनता है। तो कई बार ये क्या होता है, ये कैरियर में ग्रोथ दे सकता है आदमी को, अच्छा कई बार अच्छी पोजीशन दे देता है, लेकिन इसके साथ में आपकी हेल्थ खतरे में आ जाती है, और आपका जो टेम्परामेंट है ना बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, आप किसी भी लीगल चीज़ में फंस सकते हो, लड़ाई झगड़े में फंस सकते हो गलत वजहों से, सिर्फ अपनी आक्रामकता आपको ले डूबती है। तो इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़, कुंडली में चंद्रमा और सूर्य, ये दोनों ग्रह ठीक हैं, या विशेषकर आपका बृहस्पति और चंद्रमा ठीक हैं, तो मंगल के रिजल्ट ज़्यादा बुरे नहीं होंगे। लेकिन मंगल के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, या मंगल के ऊपर किसी की दृष्टि नहीं है, या शत्रु ग्रह की दृष्टि है, युति में है या राशि में है, तो मंगल फ्री हैंड हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच जाता है, और वो अग्रेशन के साथ काम करता है, और रिजल्ट आपको इस तरह के मिलेंगे जो आपने सोचे नहीं थे। तो आज की वीडियो में आपने ये सब चीज़ें समझी। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।